क्लास 9th में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है कि ग्राफी विधि से गति के समीकरण आप कैसे डिराइव करेंगे, यानी ग्राफिकली आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखना है। मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है जो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कोई कार ही है, ठीक है, जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है और एक सीधी रेखा में ये चल रही है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, इसका क्या मतलब है कि वह समान समय में उसके स्पीड में क्या हो रही है, समान चेंजिंग हो रही है, ठीक है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में उसके स्पीड में इक्वल चेंजिंग हो रही है, या तो बढ़ रही होगी नहीं तो घट रही होगी, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कार का जो इनिशियल स्पीड था उसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि वह t टाइम बाद, स्मॉल t टाइम के बाद क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर के v हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम कितना मानते हैं, u मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग। और मान लेते हैं कि t टाइम बाद क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी चेंज होकर के v हो जाता है। और मान लेते हैं कि t टाइम में वो क्या हो रही है, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, और s दूरी वो तय कर रही है। तो हम क्या करना है, हमको इनमें एक रिलेशन लाना है। तो इस जो रिलेशन लाया जाता है, मुख्य रूप से ये 3 इक्वेशन हमको प्राप्त होते हैं, 3 इक्वेशन इसके मिलते हैं। जैसे पहला आपका है v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2as इजकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ग्राफिकली, ये जो भी हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ के मदद से इन तीनों इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन आपका है v इजकल टू यू प्लस ए टी, उसको हम कहते हैं वेग और समय संबंध, ठीक है। यानी यहाँ पे किनके बीच में रिलेशन लाया गया है, वेलोसिटी के बीच में और टाइम के बीच में रिलेशन लाया गया है। तो कैसे आता है, इसको आप यहाँ से पहले ग्राफ समझ लीजिए, इसी ग्राफ से सारे इक्वेशन आपको डिराइव करने हैं। सबसे पहले ग्राफ आप देखिए, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, टाइम के बीच में और वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो मान लेते हैं कि टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया गया है। और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए जब टाइम 0 था, यानी ओरिजिन पे क्या होगा, टाइम भी 0 होगा आपका और वेलोसिटी भी 0 होगा। तो ये माना जा रहा है कि जब टाइम हमारा 0 था तो गाड़ी क्या थी, वो रुकी नहीं थी, वो चल रही थी, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि उसका इनिशियल स्पीड कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर वेलोसिटी 0 होता है, यानी रुकी होती ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है। लेकिन एक जनरल केस आपको लेकर के समझाया जा रहा है कि मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था, यानी जिस टाइम पे आपने काउंट करना शुरू किया है, तो गाड़ी क्या कर रही थी, वो u वेलोसिटी से वो चल रही थी, मूव कर रही थी। और जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा, इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्पीड और वेलोसिटी हम दोनों कह रहे हैं यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वास्तव में स्पीड क्या है, किसी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड ही है। यानी किसी निश्चित दिशा में अगर वो चल रही है तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो होगी वो स्पीड के बराबर होगी। तो हम मान लिए हैं पहले कि क्या कार क्या कर रही है, एक सीधी रेखा में चल रही है।
तो जैसे जैसे टाइम आपका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका स्पीड भी बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल है, यानी ये समय अंतराल जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है, इतने समय अंतराल के बाद जो गाड़ी है वो यहाँ पहुँच गई, और पहुँचने के बाद मान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना है, v है। ठीक है, u स्पीड से चलना शुरू की थी और यहाँ पहुँच गई, इसका स्पीड क्या हो गया, v हो गया। तो स्पीड में कितना चेंजिंग हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो जाएगा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले u था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक u था, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, v हो गया। तो चेंज कितना हुआ, यानी ये आपसे यही पूछा जा रहा है, केवल इतना पूछा जा रहा है आपसे। तो कितना होगा, ये पूरा टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक जो है v है, ये v है, और यह u है, यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। और टाइम इंटरवल आपका मालूम ही है, t है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, t है। तो जो आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इसका स्लोप ले लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, यानी त्वरण निकालना है, तो क्या करेंगे, स्लोप ले लेंगे। मैं पहले ही बताया हूँ, स्लोप ले लेंगे। यानी ये आपको मालूम था v माइनस u, और ये आपका t है, तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो a निकल जाएगा। यानी a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपान t, या v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यही हमको प्रूफ करना था, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको यही डिटरमाइन करना था और निकालना था। तो ग्राफ के माध्यम से हम आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर आपको दूरी निकालना है तो क्या करिए, दूरी निकालने के लिए अगर ये पूरा क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल, तो दूरी मालूम हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो दूरी आप कैसे निकालेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो यह देखिए यहाँ से यह एक आयत बन रहा है, आयत मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा है आपका। तो AOCD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, इसमें ट्रायंगल को जोड़ दीजिए, यानी पूरा आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसमें समलंब का है OABC, तो OABC यानी पूरा ये दे रहा है OABC। यही बात मैं कह रहा था कि अगर ये पूरा क्षेत्रफल अगर आप निकाल लें तो क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो इस समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयत यानी एक रेक्टेंगल जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल और इसमें ट्रायंगल के क्षेत्रफल को जोड़ दी, यानी इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, इन दोनों के एरिया को अगर आप ऐड कर देते हैं तो निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसी फिगर के माध्यम से समझिए, ये लेंथ आपका हो गया, तो ये आप जानते हैं ये कितना है, t है। ठीक है, और ये आप जानते हैं ये u है, यानी ut हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा, यानी ut हो जाएगा। अगर आप इतना इसमें ऐड कर दें, तो इतना ऐड करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बेस AD हो गया, यानी AD और इंटू हाइट, तो हाइट कितना है आप जानते हैं BD है, तो इतना आप ऐड कर दीजिए। तो हाफ बेस आपका कितना है, t है, और हाइट कितना है, v माइनस u है। तो यानी ये यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ
v माइनस, ये देखिए s इजकल टू हो जाएगा यू टी और प्लस हाफ t इंटू वी माइनस यू, और v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। तो इस तरह से हो जाएगा s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, जैसे आप क्या निकाले थे, s इजकल टू निकाले थे यू टी प्लस हाफ, ठीक है, t इंटू वी माइनस यू, ठीक है, और v माइनस यू किसके बराबर होता है, ए टी के बराबर होता है, क्योंकि अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम देखे थे ए इजकल टू कितना हो रहा था, v माइनस यू अपान टी हो रहा था। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया है, यानी ए टी लिख देंगे, यानी v माइनस यू की जब क्या लिख देंगे आप, ए टी लिख देंगे। तो इस तरह से t और फिर ए टी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप डिराइव कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से अगर t को हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, यानी बाहर कर दें, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था और जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था उसी से हम क्या कर दें, t को अगर हम बाहर कर दें, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। और नहीं तो एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, इसी समलंब जो चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी जो आपके सामने जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल लीजिए, किससे, ट्रेपेजियम के फार्मूले से निकाल लीजिए। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इजकल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी इसका और इसका योगफल, और इनके बीच की दूरी से आप गुणा कर लीजिए, यानी s इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ और समांतर भुजाओं का योगफल, यानी AO प्लस BC, यानी U प्लस V हो जाएगा, U प्लस V हो जाएगा, और इनटू इनके बीच का दूरी, यानी ये T हो जाएगा, यानी हाफ U प्लस V इंटू T। अब U प्लस V की यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसके आगे यहाँ पे किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, s इजकल टू वही किया है 1/2 U प्लस V इंटू T। अब t इजकल टू टी की वैल्यू यहाँ रख दिया है v माइनस यू अपान ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो s इजकल टू क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, s इजकल टू हम क्या निकाले थे, 1/2 u प्लस v और इंटू टी, यही निकाले थे। अब t की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, v इजकल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ से इस u को इधर पक्षांतर कर दो तो v माइनस यू हो जाएगा, और t निकालना है तो a से इधर ले आके भाग दे देंगे, यानी यहाँ से t इजकल टू क्या हो जाएगा, t इजकल टू हो जाएगा v माइनस यू अपान ए। तो इसकी वैल्यू इसमें रख दिया है। यहाँ देखिए इस t की, यहाँ इस t की वैल्यू ये होती है, ठीक है, जिसको इसी में इक्वेशन में रख देना है। तो जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा s इजकल टू यू प्लस v और v माइनस यू अपान 2a। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी ए हो गया, a माइनस बी ए हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 2as इजकल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या इसको इधर भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही हमको प्रूफ करना था, यानी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इसको आप एक दो बार डिराइव करने के लिए भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं इसको आप करिएगा, ठीक है। थैंक यू।